हेलो, जैसा कि आप जानते हैं हम हिंदी साहित्य का इतिहास वाचन करके डालते हैं, जो आपका देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो नेट की परीक्षा में यूनिट 2 में रखा गया है। आपके जेआरएफ नेट में इम्पॉर्टेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी टीजीटी और अन्य परीक्षाओं के लिए भी। तो आप इसे सुनकर लाभ उठाइए, लाइक करिए। ये फ्री में है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आशा करती हूँ आप इसे सुनकर और लोगों को शेयर भी करेंगे और लाभ उठाएंगे। तो देखिए, और आगे के सारे वीडियो हमने यूट्यूब पे लोड कर दिए हैं। आज का पेज नंबर है 573 का। शेष देखिए। अहम का भाव जोर पकड़ता है। वे अपने को स्वतंत्र नियामक और प्रजापति मानकर सब नियमों से परे रहना चाहते हैं। इड़ा उन्हें नियमों के पालन की सलाह देती हैं, पर वे नहीं मानते। इड़ा खिन्न होकर जाना चाहती हैं, पर मनु अपना अधिकार जताते हुए पकड़ रखते हैं। देखिए आपके सामने मनु क्या करते हैं, अपना अधिकार जताते हुए पकड़ रखते हैं। तो प्रजापति मानकर नियमों से परे रहना चाहती हैं इड़ा उन्हें नियमों के पालन नहीं सलाह देती, पर वे नहीं मानते। इड़ा खिन्न होकर वहाँ से जाना चाहती है। ठीक है। पर मनु अपना अधिकार जताते हुए पकड़ रखते हैं। पकड़ते ही द्वार गिर पड़ता है। प्रजा जो दुर्व्यवहारों से क्षुब्ध होकर राजभवन घेरे थी, भीतर घुस पड़ती है। देश शक्तियों भी कुपित हो उठती है। शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है। प्रजा का रोष बढ़ता है। मनु युद्ध करते और मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। उधर श्रद्धा इसी प्रकार के विप्लव का भयंकर स्वप्न देखकर अपने कुंवर को लेकर मनु को ढूंढती वहां पहुंचती है। मनु उसे देखकर क्षोभ और पश्चाताप से भर जाते हैं। फिर उन सुंदर दिनों को याद करते हैं जब श्रद्धा के नियमों से उनका जीवन सुंदर और प्रफुल्लित हो गया था, जो जगत पीड़ा और हलचल से व्यथित था, वही विश्वास से पूर्ण, शांत, उज्जवल और मंगलमय बन गया था। मनु उससे चटपट अपने को वहाँ से निकाल ले चलने को कहते हैं। जब रात हुई तब मनु उठकर चुपचाप वहाँ से ना जाने कहाँ चल दिए। उनके चले जाने पर श्रद्धा और इड़ा की बातचीत होती है और इड़ा अपनी बाधी हुई अधिकार व्यवस्था से इस भयंकर परिणाम को देख अपना साहस छूटने की बात कहती है। श्रम भाग वर्ग बन गया जिन्हें, अपने बल का है गर्व उन्हें। अधिकार न सीमा में रहते, पावस निर्झर से वे बहते। सब पिया मत लालसा घूंट, मेरा साहस अब गया छूट। तो किसका साहस छूट जाता है? श्रद्धा इड़ा से बात करती है। इड़ा अपनी बधी हुए अधिकार से भयंकर परिणाम देखकर उनका साहस छूट जाता है। तो जयशंकर प्रसाद कविता के रूप में लिखते हैं श्रद्धा को कि क्या कहती, श्रम भाग वर्ग बन गया जिन्हें, अपने बल का है गर्व उन्हें। अधिकार न सीमा में रहते, पावस निर्झर से बहते। सब पिए मत लालसा घूट, मेरा साहस अब गया छूट। इस पर श्रद्धा बोली, बन विषय स्वांत सिर चढ़ी रही, पाया ना हृदय तू बिकल कर रही अभिनय। सुख दुख की मधुरमय धूप छाँव, तूने छोड़ी यह सरल राह। चेतनता का भौतिक विभाग कर, जग को बांट दिया विराग। चित्ती का स्वरूप यह, नित्य जगत यह रूप बदलता है। सत सत कड़ बिरहा मिलन, मैं नित्य निरत, उल्लास आनंद सतत। तो ये कौन कह रहा है? श्रद्धा बोल रही है। अंत में श्रद्धा अपने कुंवर को इड़ा के हाथों में सौंप मनु को ढूंढने निकली और उनसे सरस्वती घाट पर एक गुफा में पाया।
मनु उस समय आंखें बंद किए चित मनु उस समय आंखें बंद किए चित शक्ति का अंतर्नाद सुन रहे थे। ज्योतिषीमय मर्म पुरुष का आभास पा रहे थे। अखिल विश्व के बीच नटराज का नृत्य देख रहे थे। श्रद्धा को देखते ही हतचेत पुकार उठे कि श्रद्धा, उन चरणों तक ले चल। श्रद्धा आगे आगे और मनु पीछे पीछे हिमालय पर चलते चले जाते, जहाँ तक कि वे ऐसे महादेश में अपने को पाते जहाँ में निराधर ठहरे जान पड़ते हैं। भूमंडल की रेखा का कहीं पता नहीं। वहाँ अब कभी पूरे रहस्यदर्शी का बाना धारण करता है। मन के भीतर एक नई चेतना, इस चेतना से भिन्न का उदय बतलाता है। अब मनु की त्रिदिक थ्री डायमेंशन विश्व और त्रिभुवन के प्रतिनिधि अलग अलग 3 आलोक बिंदु दिखाई पड़ते, जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया के केंद्र से है। श्रद्धा एक एक रहस्य समझती है। पहले इच्छा का मधु मादकता अंगड़ाई वाला माया राज्य है, जो रागरूढ़ उषा के कंदुक सा सुंदर और उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की पारदर्शिनी पुतलियां रंग बिरंगी तितलियों के समान नाच रही हैं। वहाँ चलचित्रों की संतृप्ति छाया चारों ओर घूम रही है और आलोक बिंदु को घेर कर बैठी हुई माया मुस्कुरा रही है। यहाँ चिर बसंत का उद्गम भी है और एक और पतझड़ भी, अर्थात सुख और दुख एक सूत्र में बंधे हैं। यहीं पर मनोमय विश्व अरूढ़ चेतना की उपासना कर रहा है। फिर कर्म और श्यामल लोक सामने आता है, जो धुएं सा धुंधला है, जहाँ क्षण भर विश्राम नहीं और संघर्ष और विफलता का कोलाहल रहता है। आकांक्षा के पिपासा बनी रहती है। भाव राष्ट्र के नियम दंड बने हुए हैं। सारा समाज मतवाला हो रहा है। सबके पीछे ज्ञान क्षेत्र आता है, जहाँ सदा बुद्धि चक्र चलता रहता है। सुख दुख से उदासीनता रहती है। यहाँ के निरकुश अणु तर्क युक्त से अस्ति नस्ति का भेद करते रहते हैं और निसंग होकर भी मोक्ष से संबंध जोड़े रहते हैं। यहाँ केवल प्रया मोक्ष या छुटकारा भर मिलता है, तृप्ति, आनंद नहीं। जीवन रस अछूता छोड़ा रहता है, जिसमें बहुत सा इकट्ठा होकर एक साथ मिले। इससे तृषा ही तृषा दिखाई देती है। अंत में इन तीनों ज्योतिषमय बिंदुओं को दिखाकर श्रद्धा कहती है कि यही त्रिपुर है। इसमें इच्छा, कर्म और ज्ञान एक दूसरे से अलग अलग अपने केंद्र आप ही बने हुए हैं। इनका परस्पर ना मिलना ही जीवन की असली विडंबना है। ज्ञान अलग पड़ा है, कर्म अलग, अतः इच्छा पूरी कैसी हो सकती है? यह कहकर श्रद्धा मुस्कुराती है, जिससे ज्योति की एक रेखा तीनों में दौड़ जाती है और चट तीनों एक से मिलकर प्रज्वलित हो उठते हैं और सारे विश्व में श्रृंग और डमरू का निदान फैल जाता है। उन अनहाट नाद में मनु लीन हो जाते हैं। इस रहस्य को पार करने पर फिर आनंद भूमि दिखाई गई है। वहाँ इड़ा भी कुमार मानव के लिए अंत में पहुँचती हैं।
को लिए अंत में पहुँचती हैं और देखती हैं कि पुरुष पुरातन प्रकृति से मिला हुआ अपने ही शक्ति से लहरें मारता हुआ आनंद सागर सा उमड़ रहा है। यह सब देखिड़ा श्रद्धा से प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुई कहती हैं, मैं अब समझ गई कि मुझ में कुछ भी समझ नहीं थी, व्यर्थ लोगों की भुलाया करती थी, यही मेरा काम है। फिर मनु कैलाश की ओर देखकर उस आनंद लोक का वर्णन करते हैं जहाँ पाप ताप कुछ भी नहीं, सब समरस है, अभेद है, भेद है वाले प्रसिद्ध सिद्धांत का कथन करके कहते हैं, अपने दुख सुख से पुलकित कर मूर्त विश्व चराचर चित्त का विराट विभु मंगल सत्य सतत चित सुंदर। तो नमस्कार, आगे कल